बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। वीज़ा चैनल के प्लेटफार्म से मैं वसीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप लेकर जाने वाले एजेंट्स के बारे में। बेसिकली पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अपना कोई भी काम करवाना है तो वो एजेंट्स के थ्रू ही करवाना है, चाहे वो काम आपके जाने से जल्दी हो जाए, आपके थोड़े पैसे लगें और टाइम भी थोड़ा लगे, लेकिन करवाना एजेंट से ही है। ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। तो बेसिकली हमारा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस ट्रेंड को ख़त्म करना है कि ये आपके और अदारों के दरमियान में से एजेंट्स को निकालना है। बेसिकली पाकिस्तान में काफ़ी तरह के एजेंट्स हैं। कुछ तो वो एजेंट्स हैं जो आपको यूरोप लेकर जाते हैं। अब यूरोप जो लेकर जाते हैं उसमें दो तीन तरह के एजेंट्स हैं। एक तो वो लोग भी एजेंट्स बने हुए हैं जो ख़ुद कभी घर से बाहर नहीं गए, अगर दूसरे शहर में चले जाएं तो भूल जाते हैं कि वापस कैसे आना है, लेकिन वो भी आपको यूरोप लेकर जा रहे हैं। वो भी आपको हाथों हाथ स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इवन के अमेरिका और यूके और ऑस्ट्रेलिया के वीज़े भी आपको दे रहे हैं। तो आपने इस तरह की काली भेड़ों से बचना है। ये एजेंट्स करते क्या है, ये आप लोगों के पैसे बर्बाद करते हैं, आप लोगों का टाइम भी बर्बाद करते हैं। कुछ भी नहीं करते, आप लोगों के पैसे ख़राब करते हैं, आप लोगों को ख़राब करते हैं और एट द एंड जो है वो आप लोगों के पैसे वापस दे देते हैं। ये एजेंट जो हैं ये ऐसे ही, इनको दो चार कंट्रीज़ के नाम आते हैं और ये जिन कंट्रीज़ के इनको नाम आते हैं उनके ये वीज़े देने शुरू कर देते हैं। भोले वाले लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और उनसे पैसे हथिया लेते हैं और इन पैसों से वो अपने काम करते हैं। और जब कभी बात लड़ाई झगड़ी तक आ जाती है, क्योंकि उन्होंने बाहर तो आपको लेकर जाना नहीं, तो फिर आपके ही पैसे, उसमें से कुछ पैसे ये काट लेते हैं, ये कह के कि हमने प्रोसेस करवाया। हालांकि प्रोसेस का उनको खुद भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी आधी रकम तो वो ये कह के खा जाते हैं कि हमने प्रोसेस करवाया था, आपका काम नहीं हुआ, इतने पैसे लग गए। बाकी आपके ये पैसे बचते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे और वो भी फिर आपको किस्तों में देते हैं। दूसरे वो एजेंट्स हैं जो कि जल्लाद हैं, जिनमें इंसानियत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, जो मुल्क और कौम दोनों का नाम ख़राब कर रहे हैं। ऐसे एजेंट्स क्या करते हैं, आप लोगों से पैसे अच्छे खासे ले लेते हैं और फिर आप लोगों को डंकी लगवाते हैं। और डंकी का आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने चोरी छुपे ही किसी कंट्री में जाना है, और जो लोग किसी कंट्री में चोरी छुपे चले जाते हैं एक दफ़ा, उनके फिर वहाँ पर जाकर वो उस तरह से ना तो कमाई कर सकते हैं, ना उनके पेपर बनते हैं। और लेकिन डंकी लगा कर जाने वाला काम बिल्कुल ही गलत काम है। इससे ना सिर्फ आप लोग अपने पैसे का ज़िया करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ते हैं और अपने पीछे अपनी फैमिलीज़ को इतना बड़ा सदमा दे जाते हैं। आप तो नहीं जानते, लेकिन वो फैमिली जानती हैं फिर वो किस तरह से सर्वाइव करती हैं उस सदमे के साथ। लिहाजा अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि डंकी लगा कर बाहर ना जाए। डंकी में होता गया, ये आप लोगों को पैदल मार्च पे भेज देते हैं, आप लोगों से बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। और आज की दुनिया में आप लोगों को पता है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। अगर बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, खुदा ना खास्ता उनको फायर लग जाए, तो उनका कोई हामी और नासा नहीं होता। वो वहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं और उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो भी परिंदे दरिंदे खा जाते हैं, उनको कब्र तक नसीब नहीं होती। तो ये डंकी लगाकर बाहर जाने वाला काम इंतहाई नामकूल काम है। देखें, यूरोप जाना इंतहाई आसान काम है। अगर आप लीगली अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला आपके वीज़े भी लग जाएंगे और आप यूरोप भी जाएंगे। देखें, यूरोप जाना इंतहाई आसान है। अगर आप लीगली ख़ुद एम्बेसीज़ में जाकर अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा लग जाता है और आप यूरोप जा सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि यूरोप जाने के लिए लीगल अप्लाई किया करें और यूरोप आपको एंट्री देता है। यूरोप आजकल काफ़ी तरह के टूरिस्ट वीज़े, वर्क परमिट वीज़े, इसके अलावा स्टडी वीज़े भी यूरोप के काफ़ी कंट्रीज जो हैं वो स्कॉलरशिप पे भी आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। और आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी किसी कंट्री में जाएं तो लीगली जाएं। दुनिया में बहुत सारे काम डिजिटल हो चुके हैं, आप घर बैठे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेसीज़ में जाकर अपना वीज़ा ले सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका है। ये एजेंट जो हैं ये हमें सीधे तरीके से बाहर जाने नहीं देते, ये हमें सीधे तरीके के बारे में बताते ही नहीं हैं। ये कहते हैं जी सीधा तरीका जो है उसमें इतना टाइम लग जाना है, इतना लंबा प्रोसेस होना है, आप जा ही नहीं सकते। जबकि जो प्रोसेस ये करवाते हैं टाइम उसमें भी इतना ही ज़्यादा लगता है। अगर आप लोग यूरोप का वीज़ा ख़ुद से अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ख़र्चा भी कम आएगा, पैसे भी कम लगेंगे और आप लोगों का टाइम भी कम लगेगा। आपके कंट्री में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ की एम्बेसी हैं, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ से फॉर्म लें, फॉर्म को फिल करें, जो उनके डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे करें और वीज़ा अप्लाई कर दें। वीज़ा अप्लाई करने की लमसम फ़ीस होती है, हर कंट्री की अपनी अपनी फ़ीस है। किसी कंट्री की $10 है, किसी की $20 है, किसी की $50 है, किसी की $150 है, तो ये आपने पे करनी होती है। इसके बाद एम्बेसीज़ 10-15-20 दिन का टाइम देती हैं और 10-15-20 दिन के बाद
एम्बेसीज आपको रिटर्न रिस्पांस देती हैं और बताती हैं कि आपका वीज़ा लग गया है या आपके वीज़े में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इश्यूज़ हैं, ये आपके वीज़े पर रिजेक्शंस हैं, इनको रिज़ॉल्व करें। आप रिज़ॉल्व करके दोबारा से अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला आपका यूरोप का वीज़ा करवाते हैं तो उससे आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, दूसरा आपके पैसे कम लगते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ये आपके अपने लोगों के काम आ सकता है। आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को, किसी ने अगर उस प्रोसेस से गुजरना है तो उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि जी ये प्रोसेस इस तरह से होगा, आप इस तरह से जाओ, बजाय इसके कि आप खुद भी एजेंट से करवाओ, उसको भी बेचारे को एजेंट्स के आगे फंसा दो। तो ये काम किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप लीगली किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी इजीली हो जाती है। यही वजह है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो यूरोप में गए तो हैं, लेकिन वो सारे के सारे डंकी लगा के गए हुए हैं और आज तक उनके पेपर्स नहीं बन रहे। अगर पेपर्स बनते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। कराया करूँगा तमाम कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, वहाँ के वीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, उन कंट्रीज़ के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी इन्फॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे बनाने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो से आप लोग रहें बाखबर। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने